ओके, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो ये आपने मेल बना दी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड एंड व्हाट। सर सब्सक्राइबर्स की भी डिटेल्स चाहिए सारी। ठीक है। ठीक है। और सर सिमिलरली अपन को कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी भी चाहिए होगा। जो इंडिया का रहेगा, ऑफ द इंडिया का। ऑफ द ओ डब्ल्यू एस लिख दो, ऑफ डब्ल्यू एस। ओके। हम्म, और क्या चाहिए? इसके साथ कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी ले लिया। हम्म सर एक रेजोल्यूशन भी उनसे चाहिए होगा। बोलो क्या चाहिए, आपको पता है, अभी मैं तो इस मामले में अनपढ़ हूँ, आपको ही बताना क्या क्या लगेगा। फिर सीख गया तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा भी करना चाहिए था। जी सर। एंटिटी ऑथराइजिंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ठीक, इंडिया। और कुछ आएगा तो अपन इसमें भरेंगे, कुछ आ रहा है, याद हो रहा है? सर एक चीज आ रही थी, मिस हो गई है वो। ठीक है सर, ऐसे आएगा। याद आएगा तो फिर सर उसको तो एक अपन मिनट, कर लेंगे। अगर हम समरी में देखें तो आप क्या मंगा रही हो? डायरेक्टर्स का, सब्सक्राइबर्स का, फॉरेन कंपनी का, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, सब डॉक्यूमेंट नोटराइज, अपोस्टाइल्ड, और बोथ की जगह भी कंसुलराइज भी समझ आ गया, एक नया वर्ड आपको समझ आया है यहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ सर बोथ भी हो, हाँ हाँ हो। सर। हाँ अगर कंसिडराइज कर देते हैं। बिकॉज आप समझे ना, या तो नोटराइज होगा, अपोस्टाइल्ड होगा हाँ तो नोटरी प्लस अपोस्टल दोनों होने वाला है, हाँ, और अपोस्टल में दोनों कंसुलराइज आ होगा जाए। तो नोटरी प्लस कंसुलेट से होगा, इंडियन एम्बेसी से। हाँ हाँ। इधर बोलो मेरे को पढ़ाओ ठीक। मत, फिर मैं पूछूंगा क्या क्या है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद आप दो नाम पूछ रही हो, फिर आप उनसे ऑब्जेक्ट क्लॉज पूछ रही हो, अथराइज पेड अप कैपिटल पूछ रही हो, प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पूछ रही हो, कॉन्टैक्ट जी डिटेल्स पूछ रही हो, ईमेल आईडी पूछ रही हो, रेजोल्यूशन पूछ रही हो। जी। राइट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें लिखी नहीं, सर क्या? क्या? काइंडली अरेंज टू रिमिट ए सम ऑफ रुपीज। फ्री में करोगी? नहीं सर, ऑब्वियसली। तो वो मेल में लिखो आगे, काइंडली अरेंज टू रिमिट ए सम ऑफ रुपीज से, डैश करके, जिसकी जितनी कैपेसिटी लेने की। लगेगा ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, इसके बिना तो आप कुछ नहीं करोगी। सर एब्सोल्युटली सर, इसी के लिए तो करते हैं। नहीं, कई लोग सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं, मैं सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। सर आपकी बात ही अलग है। ठीक है। ठीक है। टू आर सो एंड सो जी एक्सपेंसिव, तो ये आपकी एक मेल बन गई। किसी को भी चलना है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन तो मांगनी चाहिए। जी सर। अब आगे नेम एप्लीकेशन रन, रन क्या है? सर रिजर्व यूनिक नेम इसका फुल फॉर्म है। हम्म, एंड सर ये लॉगिन करने के बाद सर अपन डायरेक्टली पोर्टल पे चलें क्या? पर मुझे पहले ये बताओ, कई जगह ऐसा भी होता है कि भैया स्पाइस से ही नाम ले लो, तो वो क्या कहानी है? हाँ सर। सर कर सकते हैं सर, स्पाइस एक्चुअली दो तरीके से अपन नाम रिजर्व कर सकते हैं। हम्म, या तो अपन डायरेक्टली एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं जो स्पाइस एप्लीकेशन है। हम्म, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपन अपलोड कर देंगे और नेम भी रिजर्व हो सकता है, हम्म, अगर गवर्नमेंट को ठीक लगेगा तो। हम्म, बट एट द सेम टाइम वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो, कि अपन पहले रन से नेम रिजर्व करा लें। नेम जब अप्रूव हो जाएगा हम्म, देन वी विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स इन दैट नेम, और फिर हम स्पाइस प्लस के थ्रू कर फॉर्म सकते अप्लाई अप्लाई करें। हैं। ये हाँ दो सर, चीजें दो लिख दे वहां ऑप्शन पर, है। तो लिखे ना यहाँ पे नेम एप्लीकेशन, सब कुछ निकालना है मेरे को आपके अंदर से, पैसा पूरा वसूल करूंगा मैं। ठीक है सर। हाँ, ओके। चाहे फ्री में कराऊं, लेकिन वसूल पूरा करूंगा।
ठीक है, आप कुछ ठीक है। भी नॉलेज रख नहीं सकते अपने पास। There are two options for desire. राइट। एंड वन रीसबमिशन अलाउड, है ना? नहीं सर, सिर्फ 2 भी आ जाते हैं। रीसबमिशन 2 बार नहीं आता ना, एक बार किया, फिर अगर आपने दोबारा नहीं किया तो एप्लीकेशन खत्म। 1000 रुपये में 2 बार ट्राई करते हो ना आप एक बार 2 नाम बार, सजेस्ट, हाँ। एंड हाँ, हाँ, एंड वन रीसबमिशन अलाउड, तो टेक्निकली आप 4 बार नाम चूज कर सकते हो ना। हाँ। ठीक है। सेकंड हो गया यस सर। थ्रू स्पाइस फन, कंपोजिट फॉर्म है, तो उसमें आपको नेम प्लस अदर चीजें एक साथ होगी जो हम भर के देखेंगे, सो इट इज पार्ट ऑफ द सेशन। यस सर। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं, नेम एप्लीकेशन का जब पॉइंट आया, पहले तो हमने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, हाँ, जी। उससे पहले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट देख ली, जी। फिर अब कह रहे हैं नाम चाहिए। अब नाम जो हमने 2 प्रपोज नाम मांगे, वो या तो हम रन के थ्रू अप्लाई करें और हमको टाइम यस। मिलता है फुर्सत से हम फॉर्म फाइल करें विद इन जितना यस टाइम है। सर। अगर हमको बहुत यस। ज़्यादा जल्दी है तो सीधा स्पाइस फॉर्म पकड़ें और उसी को करें। लेकिन माइनस ये पॉइंट क्या है, पूरी मेहनत करने के बाद अगर नाम रिजेक्ट हो गया तो ऐसा कुछ होता है उसमें? तो हाँ सर, सर ऐसा हो सकता है। और सर सबसे बड़ा चैलेंज जो व्हाट आई फील इज कि सर डॉक्यूमेंट्स पर वापस से आपको नाम तो चेंज करे अगर अपन ने, तो सर हम्म। डॉक्यूमेंट तो चेंज करना होगा। और एक बार जैसे सर फॉर एग्जांपल अभी अपन आगे देखेंगे DIF होता है, तो सर हम्म। वो अगर अपोस्टाइल हो गया तो सर उसको कैसे चेंज करेंगे? तो उसमें नाम लिखना पड़ता है कंपनी का। उसमें कंपनी का प्रपोज नाम लिखना पड़ता है, तो सर दैट्स व्हाई आई टुक द ऑप्शन ऑफ रन, अप्लाइंग थ्रू रन ओनली। सर 1,000 रुपये वेस्ट होंगे, बट वी विल बी थोड़ा श्योर। टाइम रहेगा, आराम आराम से कर सकते हैं हाँ, ऐसे। आराम से कर सकते हैं। एंड सर अपोस्टाइल इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, सो हम्म, दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है। सो आप सजेस्ट करते हो कि पहले रन से नाम अप्लाई करो, वो होने के गो बाद फॉर फिर रन। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कराओ। राइट सर, राइट ठीक है। सर। अब बता दो मेरे को, एमसी की साइट पे जाके रन कहाँ मिलता है मेरे को? अगर यस कहीं पे सर। आपको शेयर स्क्रीन बंद करनी हो लॉगिन आईडी पे, तो आप बंद कर सकते हो और सीधा लॉगिन खोल के दिखा सकते हो। ठीक है सर। हम्म, ओके, सो सर यहाँ पे अपन ये रन कहाँ से आया? सर लॉगिन ये करने के बाद। लॉगिन किया, लॉगिन से यहाँ साइन आउट है, यहाँ पे साइन इन का हम्म। ऑप्शन आता है, वहां से हम्म। साइन इन करेंगे अपन। हम्म। साइन इन के बाद यहाँ MCA सर्विसेज पे जा हम्म। करके सर हम्म, ये रन का ऑप्शन है, रिजर्व यूनिक नेम। क्लिक कर दो। ओके। ये खुल गया। तो कुछ भी फिर भरने से यहाँ पहले दिखा दो जरा क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है।
Ministry of Corporate Affairs has revised Rule 8 of the Companies Incorporation Rules 2014 on 10th May 2019. Stakeholders are kindly advised to refer the revised name rules before making any application for company name reservation in Run or Spice. To refer the complete text of revised Rule 8, please click here. तो सर अगर अपन को जो रिवाइज रूल पढ़ने हैं तो सर अपन यहाँ क्लिक कर सकते तो हैं। वो बोल रहा है नेम एप्लीकेशन करने से पहले नाम के लिए जो रूल है कि इस रूल में वो लिखा हुआ है पढ़ क्या क्या नाम नहीं अनडिजायरेबल है क्या नहीं होना चाहिए, अंडर तो ये आपको ध्यान हाँ एक बार क्लिक कर करके दिखा दो सिर्फ कि क्या है वो। यस सर। थोड़ा सा वो करो, मैं आपको सामने सामने बता देता हूँ क्या है। 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, सिर्फ थोड़ा वो बड़ा कर दो। एक मिनट सर। 100 को 150 कर दो, ठीक है। देखो क्या क्या नाम अप्लाई करते हुए, हाँ इनकॉर्पोरेशन जो भी रूल्स हैं, तो पहला है कि जी नेम जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से बहुत मिलते हैं, ऐसे नेम जी मिलेंगे, ठीक है। फिर जी उसको चेक करते हैं, उसने कई रूल्स दिए कि क्या क्या डिस्कार्ड करेंगे नाम के लिए। अब प्राइवेट लिख दो, पीवीटी पीवीटी बोले हम उस सबको नहीं देखते, हम फ्रंट के वर्ड्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स के वर्ड रमेश कुमार गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड और रमेश कुमार गुप्ता पी लिमिटेड दोनों सेम है, सेम है क्योंकि वो लोग बिल्कुल। इसको इग्नोर कर देंगे, खाली फ्रंट नेम देखेंगे। नीचे फ्रेंड जैसे नेम एग्जांपल दिया ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, राइट। ग्रीन टेक्नोलॉजी हाँ, हाँ। फिर छोटा बड़ा वो लोग इग्नोर करते हैं। एबीसी लिमिटेड ए डॉट बी डॉट सी लिमिटेड वो सेम एक नेम है उनकी नज़र में। हाँ टीम वर्क लिमिटेड टीम एट वर्क लिमिटेड सेम नेम है, आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है। फिर डिफरेंट टेंस, अभी आपने प्रेजेंट टेंस में नाम दिया असेंड सॉल्यूशन लिमिटेड, दूसरे ने स्मार्ट करके असेंडेड सॉल्यूशन लिमिटेड पास्ट टेंस कर दिया या असेंडिंग कर दिया, वो बोले ये सब एक ही है, मिलते जुलते नाम है, हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर मिस स्पेलिंग कर दी, कैमटेक को कैम्प के ई एम टेक कर दिया या कुछ और नाम हम्म कर दिया, बोलने में सेम लग रहे हाँ हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, हाँ तो प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा। वो नाम नहीं मिलेंगे। फिर अभी होस्ट नेम जो रहते हैं इंटरनेट के www नेट और जी और ये सब, वो नाम नहीं मिलेंगे। अगर अल्ट्रा नहीं सोल्यूशन को अल्ट्रा मिलेंगे सोल्यूशन डॉट कॉम कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा। सुप्रीम नहीं अल्ट्रा सोल्यूशन मिलेगा। को सुप्रीम डॉट कॉम अल्ट्रा कर दिया, नहीं मिलेगा। सो डॉट कॉम वॉट कॉम जो है, आप किसी नाम को जोड़ के सोचो कि अलग नाम बन गया, नहीं, क्योंकि वो शुरू के नाम से कंपेयर कर रहे हैं। हम्म लाइक अल्ट्रा सोल्यूशन और अल्ट्रा सोल्यूशन डॉट कॉम, तो डॉट कॉम इग्नोर कर देंगे और देखेंगे कि अल्ट्रा सोल्यूशन और अल्ट्रा सोल्यूशन सेम है। सेम है। फिर ऑर्डर ऑफ वर्क, अभी नाम आगे पीछे कर दो, बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर दो अलग अलग नाम है लेकिन बिल्डर देखने में रिजेंबलिंग में सिमिलर है। राइट लेकिन नीचे एग्जाम्पल में दिया रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर और रवि शंकर अलग नाम है, राइट। ठीक है। हम्म फिर ए बी सी डी टी एच ई लगा दिया तो उससे नाम नहीं बदल जाएगा। जैसे ईशा इंडस्ट्री और अनीशा इंडस्ट्री, ए का एन कर दिया तो ये नाम नहीं इज मिलेगा। नॉट सेम। हम्म। सर ये मिल जाएगा। हाँ, ये अनीशा मिल जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं मिलेगा कि आपने। ऊपर वाला नहीं मिलेगा हाँ। हम्म। हाँ फिर स्पेलिंग में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया, कलर को कलर कर दिया, डिस्क को डी एस के कर दिया, ये नाम नहीं मिलेंगे। फिर किसी एग्जिस्टिंग नाम का आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करके नाम मांग रहे हो आप, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारतीय विद्युत निगम लिमिटेड कर दिया, हाँ, हाई कंस्ट्रक्शन को हाइक निर्माण कर दिया, तो आपने क्या किया, सिर्फ उसका ट्रांसलेशन कर दिया पूरा पूरा। लेकिन नीचे देखो वो क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो सर हाइक देखो ऊपर कैसा है, नेशनल को उसने राष्ट्रीय किया, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत किया, कॉर्पोरेशन को लिमिटेड निगम किया, लेकिन नीचे हाइक को हाइक रखा, कंस्ट्रक्शन को निर्माण कर दिया। तो चल जाएगा। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप ऊपर हेडिंग बोलो कंप्लीट ट्रांसलेशन, ठीक है कंप्लीट ट्रांसलेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, नोट पार्ट दे रहा हूँ। ओके ओके। फिर एडिशन हम्म एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ प्लेस टू एन एग्जिस्टिंग नेम। हम्म किसी प्लेस का मतलब प्लेस का नेम ऐड करने से कोई चेंज नहीं होगा।
जैसे सैल्वेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हम्म। एग्जिस्टिंग नेम है, तो सैल्वेज टेक्नोलॉजीज दिल्ली लिमिटेड, दिल्ली, ये हाँ। दोनों सेम ही। ये कब मिलता है? जब वो सेम ग्रुप की कंपनियां और एनओसी मिले। हाँ, तब मिल सकता है। रेट्रो फार्मास्यूटिकल्स रांची लिमिटेड इज नॉट सेम एज रेट्रो फार्मास्यूटिकल्स चेन्नई लिमिटेड। अच्छा सर, अगर सर जो सेकंड पॉइंट ऐसा कह रहा है कि अगर ऑलरेडी कोई सिटी का नेम एडेड है और उसमें अगर कोई और नाम सिटी का बदल दो, नेम रिप्लेस किया जाता है तो वो मिल सकता है। क्योंकि आपको मिलेगा नहीं ना। नहीं तो अगर आपकी कंपनी है जो 50 जगह काम कर रही है और आपने सोचा हर जगह के नाम पे कंपनी बनाऊंगा, हाँ, तो इसलिए तो वो फिर बोल रहे नाम हैं मिलेगा कैसे? हाँ। हाँ, राइट। पर सर यहाँ पे भी ट्रेडमार्क का थोड़ा सा वो नहीं आएगा हो ना वो, जाएगा? आपको लगेगा ना एनओसी। जैसे ही आप ये नाम दोगे, इमीडिएटली क्वेरी आएगी कि हमको बोर्ड रेजोल्यूशन दो जिसका भी ट्रेडमार्क है या नाम है उस कंपनी का। तो ये अच्छा अगर ये सर, आपकी मतलब कंपनी है कोई तो आप दे डिफरेंट, सको। सर दो अलग अलग प्रमोटर्स हैं अगर, तो ये नहीं जैसे मिलेगा, प्रमोटर वो इसके तो डालते नहीं ही मिल सकता है। इमीडिएटली वो आ जाएगा आपको। अच्छा, ओके, ठीक है। Addition, deletion, or modification of numerals or expressions denoting numerals in an existing name unless the numerals represent any brand. Thunder Services Limited is same as Thunder 11. आपने ग्यारह Thunder बारह नंबर ऐड कर दिया 11 सिर्फ। सर्विसेज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मतलब वो सेम ही है, वो हम इग्नोर कर देंगे, बोलते हैं हम उसी को कंपेयर करेंगे कि थंडर सर्विसेज है। आप 1 2 5 ये जितना है। लगाने लगाओ, अनलेस वो नंबर ही आपका ब्रांड हो। वन प्लस जो है वो एक ब्रांड है। हाँ, वन पावर इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? Provided that clauses F to H and हम्म। clauses K and L हम्म। shall not be disregarded while comparing the names if no objection by way of board resolution has been provided by an existing अब company. आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक जब है भी सर, वही आपको जो क्वेरी हमने आती है तो वो बोर्ड डिस्कस रिलेशन किया। क्यों मांगता है? तो क्यों मांगता है? यहाँ से मांग रहा है वो, रूल 8 से। यहाँ से। और सर ये रूल 8A में अनडिजायरेबल नेम्स की लिस्ट दी हुई हाँ, है कि क्या क्या कि नाम जो आपके गवर्नमेंट किस नहीं। अनडिजायरेबल मानती है, और सर उसके इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं ठीक यहाँ है, पे। और 8B में वर्ड्स और एक्सप्रेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल को। तो सेंट्रल ये अगर गवर्नमेंट। बोर्ड कमीशन अथॉरिटी अंडरटेकिंग नेशनल वेशनल यूज करना है तो सीजी की पहले अप्रूवल लो, फिर नाम मिलेगा। आप अपने यस आप सर। को प्राइम मिनिस्टर कंपनी नहीं बना सकते ना, प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट लिमिटेड, प्रेसिडेंट प्राइवेट लिमिटेड, चीफ मिनिस्टर प्राइवेट लिमिटेड। है ना। यस, यस सर। तो इन नामों को अगर आपको बनाना है इस नाम से तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। टेक्निकली अभी हमने क्या किया, नाम की एप्लीकेशन करने से पहले हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया कि नाम रखते हुए हमें क्या ध्यान रखना है। क्या क्या देखना चाहिए? ठीक है, अब ये रन फॉर्म दोनों के लिए है, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी है और नई कंपनी के लिए भी है। राइट। तो सिन तभी एंटर करना है जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो। अभी आप एक नाम। नया नाम ले रहे हो तो इसलिए आपको सिन नहीं एंटर करना। यस सर। तो लाइक अभी नाम दे दो राइट मूव, 50 ब्रांड निकलेंगे इसके, इंडिया लिमिटेड, राइट। ठीक है, प्रपोज नेम राइट मूव एकेडमी लिमिटेड। ऑटो चेक करो। रन, लॉग आउट कर दिया उसने आपको, इनएक्टिविटी। हाँ, और ये कॉमन एरर है, काम करने के बीच में एम से गायब हो जाएगा। लॉग आउट कर देगा और फिर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके बोलेगा। हाँ। चलो अभी नहीं बोला, रैन। ठीक है, अब ये फॉर्म सिंपल, ये छोटा सा फॉर्म है जो खुलता है। खुलते ही ये आपके सामने बैनर आता है जो हमने देख लिया, जो आपको बताता है क्या क्या नाम आपको रखने हैं क्या नहीं रखने हैं, वो सब ध्यान रखने यस। के लिए। अभी न्यू रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, आपने नाम डाल दिया 2 और आप कर रहे हो ऑटो चेक। ओके सर, अपन को स्पाइस से जाना होगा। अच्छा, स्पाइस में रन, न्यू एप्लीकेशन। नेम रिजर्वेशन करना है। ओके, हाँ, सो दैट मीन रन अभी हम यूज करते हैं चेंज एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए।
एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए सर अपन को यहाँ पे डायरेक्टली स्पाइस में जाना हाँ, होगा। अभी तो कंपनियों की सर ये टाइप भी रन का ही एक लाइन पार्ट है। हाँ लाइन से चलो, कंपनियां क्या टाइप की है, ये सब क्या है? हाँ, तो सर प्रोड्यूसर कंपनी है जो बेसिकली फार्मर्स के लिए हम्म है। ये वाला हम्म कॉन्सेप्ट तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अनलिमिटेड कंपनी जहाँ पे लाइबिलिटी हम्म अनलिमिटेड होती है, हम्म बट आई थिंक वी विल गो फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी ओनली। प्राइवेट कंपनी और ओपीसी है, ओपीसी। ये ओपीसी है, ओपीसी के लिए है ये। ये आईएफसी है, और ये फाइनेंशियल आईएफएससी के लिए, ये सेक्शन 8 करने। के लिए है, चैरिटेबल। हाँ, ये निधि कंपनी के लिए है। वी विल गो फॉर न्यू कंपनी अदर्स। नीचे और क्या है? पार्ट 1 सेक्शन 8 कंपनी, पार्ट वन पार्ट 1 सेक्शन एलपी 2 8, कंपनी, कन्वर्जन पार्ट करने वन के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। कन्वर्जन। तो we will go for new company others. ठीक है, Class of company public or private. So we will go for private. प्राइवेट Category of company, company limited by shares or limited by guarantee. शेयर्स। So we will use company limited by shares. Union government company, state अब ये क्या government, क्या होता है non-government समझा company. दो। सर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं सर, वो यूनियन गवर्नमेंट होती हैं। हम्म उसमें दो सेक्शंस होते हैं सर, एक यूनियन गवर्नमेंट कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। हम्म तो सर ये उन दोनों के लिए है। हम्म ये सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो जो जिसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मल पीपल, हम्म तो वो नॉन गवर्नमेंट में आ जाएगी। सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हम्म। और ये है गारंटी एंड एसोसिएशन कंपनी। सर गारंटी एंड एसोसिएशन कंपनी क्या होता है? ये जो लिमिटेड बाय गारंटीज रहती है, और सर एसोसिएशन? ये भी वही सब होंगी जो ट्रेड एसोसिएशंस बनते हैं। तो सब्सिडरी ऑफ कंपनी अभी देखो ये इनकॉर्पोरेटेड। दो पोर्शन हो गए, अगर आप एक नॉर्मल कंपनी बना रहे हो तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी सिलेक्ट करो, अगर बिल्कुल। आप डब्ल्यूएस बना रहे हो, सब्सिडरी बना रहे हो, तो आप ये सिलेक्ट तो करो। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मेन डिवीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो सर अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज करने वाली है कंपनी। अब ये तो हम 72 70। कहाँ से है? सर ये 72 सर जो हेल्प किट है उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हेल्प किट के अंदर इसका एक्टिविटी कोड है। हाँ, एक्टिविटी कोड है। सब जब अपन स्पाइस का हेल्प किट खोलेंगे, हम्म सर ये यहाँ पे दिया हुआ है। हम्म ये स्पाइस के लिए ही सर ये हम्म गाइडेंस है यहाँ पे। हम्म मेन डिवीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन डिवीजन। तो सर हम्म। अपन जब ये एनेक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होंगी। सो वेयर डज 72 कम फ्रॉम इज दिस। ठीक है, जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप चूज करोगे। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी परसूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो सर अगर अपन कोई भी एग्जांपल लेते ऑब्जेक्ट हैं, कॉपी पेस्ट कर दो ना, जो आपने किया था वहां से, अगर है तो। सर वो कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज का कुछ, नहीं है। अच्छा कोई भी डाल दो ना, हमें कौन सा किसी को करना है। ठीक है। पर जल्दी लोग लिखते कैसे है वो दिखाना है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन है कि लिखे क्या। और सर यहाँ पे भी लिमिट होती है, तो हमको तो हम जन। लिमिटेड में लिखना पड़ता है, थोड़ी लाइनों में, शुरू के 4 लाइनें लिखनी पड़ती है मेरे को, ऐसा ऐसा लिखना आता है। हाँ, तो सर फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। हम्म जो भी ऑब्जेक्ट है अपन यहाँ पे उसको जब पेस्ट कर इसका सकते मतलब क्या हुआ, जो हमने ऊपर से ऑब्जेक्ट मांगा था, हमें एक ऑब्जेक्ट क्लोज बना के रखने का, क्लाइंट से हैं। अप्रूव हाँ करा के रखने का, और उसी को यूज हाँ, करने का उसके उसी शुरू को में। यूज करना है। हम्म? और उसकी एक पूरे ऑब्जेक्ट की फाइल एक बना लेना, जो अपन को फाइनली एमओए में अटैच करना है। अच्छा, क्योंकि मैंने सर नहीं ऐसा किया भी, था, नहीं किया था मेरे को तो मिल गया था बिना उसके भी, जरूरी है? सर रिसेंटली एक कंपनी में ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ हम्म कि उन्होंने यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं किया, यहाँ पे तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था नाम। हम्म पर जब अपन ने एमओए बनाया तो उन्होंने हम्म। बोला प्लीज वही ऑब्जेक्ट आप लिखो जो जो आपने आपने इसमें नेम एप्लीकेशन में। हाँ, सो दैट्स वाई सर आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अपन यहाँ पे एक पूरी एमओए में जो अटैच करना है अपन को ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे अटैच कर दें अपन चूज फाइल में। ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, तो हम्म यहाँ पे अपन राइट मूव लिमिटेड लिख देंगे। ठीक है, और दोबारा यहाँ लिख रहे हैं कि नाम पूछ रहा है अभी? सर नाम पूछ रहा है। तो अच्छा, वो हम स्पाइस में है, पहले हम वहाँ रन में देख रहे थे, ठीक है। अपन रन में ट्राई कर रहे थे सर, ठीक है, लेकिन वो अभी रन नहीं सर, वो चूज फाइल स्पाइस में से कोई भी पीडीएफ डालो, सबमिट तो नहीं हो जाता ना, पैसे लेने के बाद ही सबमिट होता है ना? ऐसे लेने के बाद ही होगा सर। हाँ, तो फिर टेंशन नहीं है, फिर कोई भी पीडीएफ अटैच कर दो। ओके। उनको कॉमा फुल स्टॉप नीचे नाम में, नीचे स्पाइस प्लस, हाँ
सर एक मिनट। कोई भी नाम ऐसा ले लो जिसमें ये नहीं है सब्सक्राइबर प्रूफ लिखा है, वो चल जाएगा। तो ये एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। ऑटो चेक कर लेते हैं एक बार अपन। होएंगी इसके ये लिए। हाँ, कोई इस नाम की कंपनी नहीं है, सेव कर लेंगे। अच्छा, मैंने इतना यूनिक नाम लिया हुआ है। स्पाइस प्लस पार्टी डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। सेव। तो ये हमारा सेव यहाँ कर, से करने के बाद क्या करना है, सबमिट। सबमिट। सर कर दें। हाँ, अगर पैसा मांग रहे हैं तो उसे दिखाना है कि क्या होता है इसके बाद। Submit for name reservation or proceed for incorporation. So we have two options as we have already discussed कि या तो अपन सिर्फ और सिर्फ नेम रिजर्वेशन के लिए चलें और हम या तो इनको फिर हम इनकॉर्पोरेशन, हम इनकॉर्पोरेशन के लिए चलते हैं साथ में। प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। हाँ, यहाँ से आगे हम डमी नाम डाल डाल के भरेंगे। ठीक है। प्रपोज ओनली वन नेम इफ यू विश टू प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अल्लाह ही दे दो। ठीक है, सबमिट। प्लीज डू ऑटो चेक। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। तो ये पहला स्टेप हो गया, पार्ट ए भर गया। पार्ट हो गया, अब अब यस सर। अब ये ना हमको पूरा डमी भरना है। 4 नाम मैंने आपको दिए हुए ऑलरेडी, जी डेविड हाँ, कंपनी जी का हाँ, नाम, ये वो जी हाँ। कैपिटल भी हम लोगों को डिसाइड किया है, भरते चलते हैं। ठीक है। सो वेदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज एंट्रेंच्ड, तो अपन बैटरी नो डालेंगे। बैटरी खत्म हो रही है, चार्जिंग पे डालना है आपको। हाँ, कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है क्या लिखा, क्वेश्चन बोलते जाओ, क्या पूछ रहे हो और बताते रहो। अबे तो पहले का आंसर दो, एंट्रेंस क्या होता है। सर, एंट्रेंस्ड आप बता दीजिए। तो नो क्यों लिखा आपने? सर जनरली अपन यही करते हैं। करते पर क्यों करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंस? सर चेक करना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, अगर लॉ में लिखा है कि कोई चीज 50% से होगी कंसेंट हम्म। से, और आप लिखो नहीं हाँ 70% से होगी, सो आप हाँ। आर्टिकल के प्रोविजन लॉ के से स्ट्रिंजेंट बना रहे हो। ओके। तो इसको एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। अब इसका सेक्शन है ओके। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल का, गूगल में मारो एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल। कोई भी चीज अगर नहीं समझ आए तो वहीं पे रुक के उसको क्लियर करने का। यस सर। हम्म। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल। the articles may contain provisions for entrenchment to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in case of a special resolution are met or complied with. ठीक है सर। सर समझे? अगर समझ आप गए। अगर स्पेशलाइजेशन बोलते हैं 3/4, आप बोलते हो 90% की कंसेंट से ही आर्टिकल चेंज होगा, सो तो वो आपका जो। entrenchment। हाँ। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ठीक है, बड़ा बड़ा। ठीक है। सेकंड इज कंपनी तो हैविंग नो शेयर नो का कैपिटल। आंसर क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ कोई एंट्रेंच नहीं है, जितना लॉ में लिखा है हम उतना ही कर रहे हैं। नहीं करेंगे, हाँ सर बिल्कुल। कंपनीज हैविंग। शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो सर शेयर कैपिटल की कंपनी बनाएंगे अपन। यस कर दो। और सर वो ऑटोमेटिक है वो। ओके। ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। सर कैपिटल स्ट्रक्चर अपन क्या रखने वाले हैं? 1 लाख की अपन कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल रखो 1 लाख, इक्विटी। ऑथराइज कैपिटल, तो नंबर ऑफ शेयर्स सर अपन कर देंगे 10,000। हम्म। प्रेफरेंस अपन सर 0 ले लेते हैं। हम्म। नॉमिनल अमाउंट ₹10 हो जाएगी, 10 रुपए का शेयर इंटू 10,000। तो अनक्लासिफाइड क्यों अलाउ नहीं कर रहा मेरे को ये? सर नहीं पता। हम्म। हाँ, ट्राई करो, नहीं पता तो ट्राई करो। मेरे को अनक्लासिफाइड रखनी है तो क्यों नहीं अलाउ कर रहा मेरे को ये? अब पहले अथॉराइज कैपिटल इन रुपीज 1 लाख लिखो, 1 रुपए क्यों लिख दिए? अच्छा, ये नीचे से ऊपर आ रहा है। ओके। अब अनक्लासिफाइड में सुनो, इक्विटी में डालो 8,000, प्रेफरेंस 1,000 में ऊपर जो है ना अथॉराइज कैपिटल। अच्छा। 8,000 प्रेफरेंस में डालो, 1,000, 1,000। अच्छा 1,000। ठीक है, और अनक्लासिफाइड में नीचे जो टोटल है वहां पे डालो 1,000।
ठीक है। नॉमिनल अमाउंट फिर वहाँ 10 रुपए डालो। हाँ ये अच्छा इसमें भी ठीक है। अब टोटल करो इसका 8,000। नेक्स्ट 81, 80, हाँ 10, और इसका 10,000 कर दो। अब देखो आपकी एक कैब होगी, आपकी अनक्लासिफाइड आ गई नीचे। मैच हो गया, 1 लाख की कैपिटल मैच होगी आपकी। हाँ 1 लाख तो सर बन गई है। तो अभी पर ये सर ये कैसा नंबर हुआ, ऑफ ये कैसा हो गया, सुनो। इक्विटी शेयर्स आपने कहा मेरे 8,000 है, प्रेफरेंस शेयर कहा आपने मेरे 1,000 है, अनक्लासिफाइड शेयर्स ही वही है जो ना इक्विटी है ना प्रेफरेंस है। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर या नॉमिनल अमाउंट आप अभी नहीं डिसाइड करना चाह रहे, तो आपने क्या कहा, कैपिटल में 10,000 ओके। जो रुपीज है मैं अभी रिजर्व रख रहा हूँ, कल को मुझे इक्विटी लगा तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट क्लासीफाई करूंगा, प्रेफरेंस लगा तो प्रेफरेंस में क्लासीफाई करूंगा। ओके और सर नॉमिनल अमाउंट भी मतलब उसके जो फेस पर आप शेयर डिसाइड ही नहीं वैल्यू करें ना, जब डिसाइड। आपने शेयर ही नहीं डिसाइड किया, आपने एक रिजर्व अमाउंट रख अच्छा लिया। अच्छा तो इसको ओके इसको ओके। बोलते हैं अनक्लासिफाइड। और जब क्लासिफिकेशन का होता है, रेजोल्यूशन पास करते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो उस टाइम हाँ आप करते हो कि अनक्लासिफाइड शेयर बी क्लासिफाइड इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस। सर इसके लिए फॉर्म फाइलिंग भी होती है। यस, रिक्लासिफिकेशन का रेजोल्यूशन फाइल करोगे ना, अथॉराइज का एसएस। एसएच 7 में ही होगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप समझे, ठीक है, रहने दो इसको, एसएस स्टार्टअप रहने दो, जो भी आपने बनाया। हाँ सर समझ में आ गया अभी। इसलिए वो जो उधर दोनों है वहां पे आपको इसलिए अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब शेयर ही डिसाइड नहीं किया आपने, तो आप क्या है उसका नॉमिनल वैल्यू लिखोगे। अगर आप प्रेफरेंस 100 रुपए के लिखते थे तो कैसे कर सकते थे। अभी हमने क्या सर किया, लेकिन ये वहां पे डालो, इक्विटी में 10 डालो। टोटल अमाउंट नीचे 10,000 करो। और सब्जी जो टिफिन में है डाल दो बिजनेस, कोई आपको चेक नहीं करना, सबमिट नहीं दबाने वाले। ठीक है, ऊपर ऊपर भी डाल दो उसको 1,000 शेयर। प्रेफरेंस में। हाँ, बनाओ ऐसी जो मल्टी हो, ठीक है, 10,000 डाल दिया, 10 रुपए का, नीचे कर दो 1 लाख, और 1 लाख अनक्लासिफाइड कर दो। तो 3 लाख की ऑथराइज कैपिटल हो गई आपकी। ठीक है। हम्म सब्सक्राइब कैपिटल में आप सिर्फ 7 शेयर्स डालो, 7 इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस डालो 0। नॉमिनल 10 रुपए। तो जो सब्सक्राइबर पीछे 7 नाम होते हैं, 7 डालोगे, 2 ही डालोगे। सर दो नहीं, डलेगा। हाँ 2 डालो। अपन होली ऑन बना रहे हैं हम्म तो उससे 2 शेयर्स हम्म 20 रुपए के। हम्म हो सकता है ना, अभी कोई कैपिटल के ऊपर कोई आपको ब्लॉक नहीं है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर। कुछ भी होगा तो फॉर्म आपको रोक देगा, कहीं पे भी आप गलत करोगे ना। हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बाहर आ गया। बाहर आ गया। तो उनका कहना है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो बहुत स्पीड में कर रहे हैं। पर वो सेव किया था ना हम लोगों ने एप्लीकेशन। सर हाँ सेव कर दिया था और नेक्स्ट पेज पे चले गए थे अपन। तो उड़ गया तो घबराने का नहीं है, मतलब एप्लीकेशन रहेगी अपनी। अपग्रेड टू प्रो, ये भी लूटने के धंधे हैं इनके। अच्छा सर फिर ये, से कर। हाँ, ठीक है, स्पीड से भर दे अभी, अब सब पता है। मतलब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें तो हम खत्म ही कर देंगे, सबमिट बटन दबा देंगे। हम्म नींद तो सर नहीं आ रही, टाइम कितना 11 बज गए। नहीं नहीं टाइम बचा कितना है सर। इसमें मतलब वो इसमें अभी हाँ है 4 मिनट है। 4 मिनट है। ठीक 4 मिनट में पूरा एंड फॉर्म कर दे। हाँ, ठीक है चलो, एड्रेस। कुछ भी लिखो, ABCDEFG जो भी लिखना है। सिटी में लिख दो मुंबई, स्टेट लिख दो महाराष्ट्र, पिन कोड लिख दो 401102, महाराष्ट्र 401102।
डिस्ट्रिक्ट पालघर, पी पालघर है क्या? सर है ही नहीं, सब मुंबई सिटी लिख देते हैं। हाँ ठीक है। फोन ओ, नंबर कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 022। ईमेल आईडी rightmove@gmail.com। यस, मुंबई, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? टोटल सब्सक्राइबर नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, पहले नाम कौन थे हमारे सब्सक्राइबर? कंपनी का नाम था, क्या नाम रखा था? अच्छा सा आपने राइट राज, मूव एलएलसी। और इंडिविजुअल रखा था लिली। लिली लिली। को हाँ। तो उसमें यस सर। तो राइट मूव का तो कोई डिल नहीं होगा, नहीं सर। लिली का डिल है, उसका भी नहीं है, जीरो कर दे। नहीं है। और हैविंग यहाँ वैलिड। जीरो और उधर दो। हाँ, नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट तो सब्सक्राइबर्स। एक मिनट रुक जाओ अभी। नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल दोनों आएंगे, फिर नीचे नॉन इंडिविजुअल में नंबर हैविंग नॉट हैविंग इन वन, एक ही होगा ना नॉन इंडिविजुअल आपका राइट मूव एलएलसी। नंबर नंबर ऑफ ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स। तो अभी आपने किसी को भी, जो सब्सक्राइबर है कब डायरेक्टर दोनों ही जीरो हैं आपके जीरो ही केस है में। सर। तो डायरेक्टर का कहाँ पूछ रहा है ये? अभी टोटल आप नंबर ऑफ बताओ। हम्म डायरेक्टर। हाँ, ये लास्ट वाला सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर। वैलिड दिन तो किसी के पास भी नहीं है सर। Total number of directors who is are not subscribers, subscribers plus come directors as mentioned. बराबर भरा क्या आपने? सर गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। क्यों? टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स नॉन इंडिविजुअल वैलिड दिन दोनों के पास नहीं है। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट तो इसलिए सब्सक्राइबर। आपको समझाना है, पहले आप समझो आप क्या कर रहे हो। पहले समझाओ कि वो मांग क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर में क्या मांग रहा है, तभी आपको टोटल आंसर नंबर अपना। ऑफ, जैसे अपना अपने फॉर एग्जांपल वी हैव 2 सब्सक्राइबर्स। हम्म अब ये ऐसा कह रहा है कि दोनों सब्सक्राइबर चाहे वो इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो, उनके पास डिन है क्या? हम्म, सो नो, डिन नहीं। दोनों के पास नहीं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। हम्म नेक्स्टली, नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, हाउ मेनी नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स? ओनली वन वन एंड शी डज कंपनी। इट डजंट हैज अ डिन। यस। Thirdly, number of individual first subscriber come director, is there anyone who is director also as well as subscriber? So no, तो यहाँ नो। पे 0 आ गया। हम्म Now lastly, total number of directors, हम्म तो कितने directors हैं? पूरा पढ़ो। of total number of directors, now in bracket it is written director who is are directors who are not subscribers plus subscriber come directors as हमारे mentioned दोनों in। के दोनों डायरेक्टर पहली कैटेगरी में कवर हो गए। हाँ, पहले के हु सो आर नॉट पहली सब्सक्राइबर, आपके दो डायरेक्टर हैं हाँ, हु आर नॉट सब्सक्राइबर्स एंड नॉट हैविंग वैलिड डिन। ठीक है। क्योंकि सर दोनों के पास डिन नहीं है, तो हम्म यहाँ 0 आ जाएगा और नॉट हैविंग वैलिड डिन में 2 आ जाएगा। राइट। तो टेक्निकली अगर यस। इसे समझो कि दो मेंबर्स हैं, जिनमें से एक हम्म नॉन कॉर्पोरेट, एक इंडिविजुअल मेंबर नहीं है और दो डायरेक्टर है, हम्म यही बता रहे हैं ना आप यहाँ पे, जिनमें किसी के पास यस भी डील नहीं है। यस सर। करो सेवन कंटिन्यू।